तो अब खेलने कहाँ जाएं ये तो बताओ। आते ही एक बहुत बड़ा शौक मिला। पैसे क्यों देती है? कितना भी बकवास पार्क हो। This is a harsh reality of Indian football growth. I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. 15 मिनट आप खेलोगे फिर दूसरा आ जाएगा भैया। ये है अब घास देखो ही कुछ घास पहले ना ये जूता सब घास खराब हो जाती है। तो अब खेलने कहाँ जाएं ये तो बताओ। पार्क है भाई तुम्हारा है, मैं तो माली हूँ कहाँ का। मैं सिर्फ टिकट हूँ, आप नशाना हो तो नशा दो, खेलना हो तो खेलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मना कौन करता है? मना कमेटी वाले मना करते हैं, जितने लगे हैं। एक वो लाल कोठी वाला है, हाँ है? एक ये है, हाँ एक आगे है, दो आगे है, अब दो इधर है। ये कोठी वाला है, ये वाली मतलब RW है। हाँ W है, और दो उधर है। 8-10 आदमी है कमेटी वाले यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई नहीं खेल रहे। मेरा कहता है भाई जितना मैं मेरे से बोल रहे हो उतना मैं बता दिया। आ जाएंगे तो तुमको डांट मिलेगी, मेरी भी डांट मिलेगी। कोई नहीं खेलते, कर दे भाई बंद। यहाँ पे ऐसे ही होता है। Angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it louder. So इंस्पेक्शन आती है जब लेती होगी गवर्नमेंट, तो फिर पैसे क्यों देती है? कितना भी बकवास पार्क हो, बस पैसे देगी। in my hand and we cap bound, scoring like a stack house. You doing dabs, I'll be in the studio until I pass out. My moves are confidential, success is all mental. If you work, you gon' get it. This is not coincidental. I'll do this my own way. I don't need Dolce. So guys, इससे पहले जितनी भी क्लिप्स आपने देखी है वो डायरेक्टली इस ब्लॉग के टाइटल को जस्टिफाई करती है। एंड यस, दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल ग्रोथ, जो हम इंडियंस को रोक रही है टू अचीव द लेवल दैट वी वांट। हमारा एक सपना है, एक टारगेट है, जो हम बोलते ज़रूर हैं कि हमें 2047 के अंदर फीफा के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना है। वो मेरे को लगता है कि खतरे में है, पहले से चलता आ रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेंज। हमें ये चीज़ चेंज करनी होगी। वो चीज़ क्या है अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। एंड इस वीडियो का सिर्फ वन एंड ओनली वन टारगेट है, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है इसके साथ ही कि भाई प्लीज़ इस मैसेज को जितनी कोशिश कर सकते हो फैलाओ पूरे नेशन के अंदर। बिकॉज अगर हम इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, और सिर्फ इसी चीज़ को नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे फिगर आउट होंगी। सिर्फ मैं ही एक इंडियन फुटबॉलर नहीं हूँ, बहुत सारे करोड़ों के अंदर यंग टैलेंट है ऑफ इंडियन फुटबॉल जो चाहता है कि वो अपने नेशन को प्रेजेंट करे। तो जितनी भी कमियां होगी हम उसको फिगर आउट करेंगे, धीरे धीरे उसकी जड़ के अंदर घुसेंगे। एंड यस, डेफिनेटली इन द एंड वी विल रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन फीफा। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट, इस रियलिटी को एक शॉर्ट स्टोरी में समझाना चाहूँगा, बिकॉज उससे आप इस चीज़ को समझोगे तो सही, लेकिन उसको फील भी करोगे। When I was in my growing period, अभी भी चल रहा है वो, बट आप ये समझ लो कि इनिशियल
पीरियड ऑफ ग्रोथ जो आई थिंक जब बच्चा 4 या 5 साल का होता है तब से शुरू होता है, 12 या 13 साल की उम्र तक चलता है। एट दैट एज आई वॉज प्लेइंग ऑल द स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, ताइक्वांडो हो, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, आप लोगों को बतानी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बिकॉज आप सभी लोगों ने स्पोर्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ योर इनिशियल ग्रोथ ज़रूर खेले हैं और खेले ही होंगे। तो समझो मैंने आप लोगों को इसी चैनल पे अगर जो कोई भी नया व्यूअर है मैं उसको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल की वीडियोस के अंदर जाना और पहले 3-4 वीडियोस के अंदर ही मैंने एक टूर दिया है ऑफ माय पार्क, जिसको मैं अपने लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड मानता हूँ और अभी भी मानता रहूँगा और आने वाले टाइम तक मैं उसको हमेशा मेमोराइज करूँगा कि दैट वॉज माई बिगनिंग। एनीवेज, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो जैसे मेरा घर है, तो मेरे घर के जस्ट 5-6 मीटर के पास ही आई एम ब्लेस्ड कि एक बहुत बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है जहाँ पे मैंने खेलना शुरू करा। ठीक है, एट दैट पॉइंट अब ध्यान से समझना कि जब भी हमारा एक ग्रुप होता था, आप सभी का भी होगा जो खेलने जाता था, तो जब भी हम अपने पार्क में जाते थे, ठीक है, जब भी हम फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, एक अंकल आते थे, ठीक है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, खैर अब मैं उनको कुछ पॉइंट आउट करने का कोई टारगेट रखता नहीं और ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ, बट जो रियलिटी है वो तो बतानी ही है। तो वो जो अंकल हैं, आप ये चीज़ समझो कि RWA ने उनको सबसे पहले RWA भी बता देते हैं कि RWA इज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, जो हर एक सेक्टर की अपनी एक RWA होती है जिसका काम होता है कि सेक्टर की जितनी भी ज़रूरतें हैं टू स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द सेक्टर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी RWA की होती है। तो RWA एक पर्टिकुलर इंसान को जिनको ये लगता है कि हाँ ही हैज़ अ कैलिबर टू मेंटेन अ थिंग, जैसे पार्क हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो पार्क के ऊपर है। तो जब भी हम खेलने जाते थे फुटबॉल या क्रिकेट, हमसे भी बहुत बड़े बच्चे भी आते थे खेलने के लिए, जो ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरे आइडल्स भी हैं, जिसमें से जो मेरी इंस्पिरेशन है वो भी खेलते थे एट दैट टाइम। तो हमेशा वो अंकल हमें आके रोकते थे, डांटते थे कि तुम यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हो, तुम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हो, इससे जो हम अपनी पार्क को मेंटेन करते हैं वो ख़राब होते हैं, पेड़ पौधे ख़राब होते हैं, ग्रास ख़राब होती है और बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। एनीवेज, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, इसका एक ओवर रिव्यू ये समझ लो कि वो ही अंकल और इवन बहुत सारे अंकल जो इस सेक्टर के रहने वाले हैं, वो आपस में जब हम ऑफ कोर्स हमें खेलना था और उस टाइम पे हमारा जो दिमाग था वो बस ये कहता था कि चलो ये मना करेंगे, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर वापस खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, एट दैट पॉइंट हम भी गलत हो सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन वो तो समझ लो कि भाई अगर हम खेल रहे हैं तो इसमें हम कुछ गुनाह तो कर नहीं रहे भाई। और पेड़ पौधों की अगर बात आ रही है तो हम एट दैट पॉइंट ज़रूर गलत हो सकते हैं कि हम पेड़ को अगर ख़राब कर रहे हैं, और अगर कोई भी पेड़ पौधों को ख़राब कर रहा है तो वो गलत बात है। लेकिन
हम जहाँ खेलते थे हमने एक एरिया अपना खुद का बना रखा था जहाँ पे सिर्फ अपनी ग्रास होती थी और पेड़ पौधे बहुत दूर दूर होते थे। और ये भी मानता हूँ कि कभी कभार अगर हमारी फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल कहीं उस पे जाके गिर रही है पेड़ पौधों पे, तो हम उसको जिम्मेदारी से उठा के बॉल को लेके आते थे विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी प्लांट। और अगर हमने कभी डिस्ट्रॉय करा भी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, और मैंने 2-3 बार करा भी होगा। एनीवेज, जब हम वापस से रुक के जब अंकल वापस घर चले जाते थे, फिर हम खेलने जाते थे क्रिकेट या फुटबॉल, देन एट दैट पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड कि अंकल को गुस्सा आ रहा हो या उनको ये लग रहा हो कि ये बच्चे समझ नहीं रहे, तो अब इनको हमें समझाना चाहिए। तो वो इंडिविजुअली नहीं, वो सेक्टर के अंदर जितने भी अंकल हैं, चाहे वो RWA के हो चाहे वो उनके पड़ोस को, तो उनको इकट्ठा करके वो पार्क के अंदर आ जाते थे जब हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेल रहे होते थे। अब इस सारी चीज़ों को छोड़ दो कि लड़ाई होगी या जो कुछ भी बड़े इश्यूज हुए होंगे उसको एक साइड पर रख दो, दैट्स अनदर थिंग। तो ये चीज़ समझो, ये एक सिचुएशन है कि जब हम अंकल के सामने 10-15 बच्चे खड़े हैं और 10 अंकल उधर खड़े हैं जो हमें मना कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे आके मत खेलो, ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ग्रास ख़राब हो जाएगी। तो हमने एट दैट मोमेंट हमारे मन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठता था कि अंकल आप हमें ये बताओ कि हम खेलने कहाँ जाएं। अगर यहाँ ना खेलें, ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे खेलने से प्लांट्स ख़राब होते हैं, ग्रास ख़राब होती है, सो वेयर शुड वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। तो उनका सिर्फ एक ही आंसर होता था कि तुम ना यहाँ पे खेलने के बजाय स्टेडियम में जाके खेलो, बड़े ग्राउंड में जाके खेलो, वहाँ तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने की और वहाँ से ही तुम आगे बढ़ोगे और वहाँ पे ही खेलना चाहिए। चलो, हमने एट दैट मोमेंट उस चीज़ को भी समझा कि चलो ठीक है, अंकल अगर इतना बोल रहे हैं तो हम यही कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आती है जो ध्यान से समझ लेना कि वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है कि ताऊ देवी लाल स्टेडियम है हमारे हरियाणा के अंदर, गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सबसे जाना और माना स्टेडियम है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वीडियो अब आप देख लो कि क्या हुआ। सो गाइज, सबसे पहले वेरी सॉरी फॉर द बैड साउंड क्वालिटी, बट इस टाइम पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो अभी मैं आया हूँ द ग्रेट स्टेडियम ऑफ हरियाणा विच इज़ ताऊ देवी लाल स्टेडियम, जो सबको ही पता है। तो यहाँ पे मैं फुटबॉल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ थी मेरी जो मैं क्लियर करने आया इस स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पे आते ही एक बहुत बड़ा शौक मिला जो एक रिग्रेट है फॉर आवर कंट्री, विच इज़ कि इस स्टेडियम के अंदर कोई भी फुटबॉल ग्राउंड है ही नहीं। आज से 9-10 साल पहले था लेकिन वो ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ यहाँ पे 400 मीटर का ट्रैक है और दूसरा अपना क्रिकेट के 2-3 ग्राउंड है। उसके अलावा इस स्टेडियम के अंदर कुछ नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फुटबॉलर्स हैं वो यहाँ पे आके ट्रेन सिर्फ क्या ही कर सकते हैं, भाग ही सकते हैं, रनिंग ट्रैक को यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। सो ठीक है, कोई हेट नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं ना और एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कंट्री से कि हम फुटबॉलर बने और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें अपनी कंट्री को। तो देख लो कि आपकी एवेबिलिटी क्या है और क्या अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या मेंटेनेंस कर रहे हो आप एज अ गवर्नमेंट। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं है भाई, ये एज अ इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री हर एक की जिम्मेदारी है कि हमें अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सोच लो कि भाई अगर ग्राउंड ही नहीं होंगे तो फिर कैसे हम मतलब फुटबॉलर बन जाएंगे, कैसे मतलब
क्या क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते, बस यही वीडियो बनानी थी कि भाई देख लो कि एक बिगेस्ट रिग्रेट मेरे को आज मिला। तो देख लो भाई, इतने जाने माने स्टेडियम के अंदर ही एक भी फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, सिर्फ क्रिकेट का ग्राउंड है और 400 मीटर का ट्रैक है फॉर रनिंग। एट दिस मोमेंट जिसने भी भाई कोशिश करके ये 400 मीटर का ट्रैक बनाया है और क्रिकेट का ग्राउंड बनाया है, भाई हैट्स ऑफ टू देम, या जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया है, दिल से उसके लिए शुक्रिया। बिकॉज ठीक है, फुटबॉल का नहीं है, वो एक दुख की बात है, लेकिन क्रिकेट और रनिंग का है, तो वो ही हमारे लिए कुछ ना कुछ एक उपलब्धि जरूर है फॉर द नेशन। अब वापस से स्टोरी के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ समझना, और जो कोई भी ये समझ जाएगा वो पता नहीं, फिर जो वही मैं बोलता हूँ ना हर बार की तरह कि यहाँ से ना यहाँ तक पहुँच जाएगा इंडियन फुटबॉल, विच इज़ कि जब इनिशियल ईयर्स के अंदर होते हैं ना 10, 11, 12, 13 साल के लड़के या लड़कियां, और अभी तो लड़कियां छोड़ दो, मैं मतलब इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, दिल में फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई स्पोर्ट्स में ना लड़कियों के लिए जो डिफ़िकल्टी है, हैट्स ऑफ टू देम, जैसे वो ट्रेन कर रहे हैं और हर दिन वो जो लड़कियां लड़ रही हैं ना, दिल से उनके लिए सैल्यूट है, और ढेर सारा प्यार और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मेरी तरफ से उनके लिए तो ज़रूर है। अब बात करते हैं कि जब हम 10, 11, 12 साल के लड़के, लड़कियां भी इंक्लूड करेंगे ही करेंगे भाई, वो भी हमारे लिए इक्वल ही है, तो हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि हम बाहर खेलने जाएं। अब ये चीज़ भी समझ लो कि मेरा जो घर है, मेरा जो सेक्टर है, उसके पास के एरिया के अंदर जो जिस एज में मैं हूँ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ करेंगे ना, वो सिर्फ ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक के लिए ही करेंगे, उतने ही डिस्टेंस के लिए करेंगे, लेकिन वहाँ पे ही एक सिंगल ग्राउंड नहीं है फुटबॉल का, तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 10-year-old स्पोर्ट्समैन कि भाई वो देश का नाम रोशन करें, अपने झंडे को, अपने तिरंगे को वो अपनी पीठ पे लेके जाए। कैसे एक्सपेक्ट करते हो तुम? दिस इज द रियलिटी जो हमें स्प्रेड करनी होगी। 10-12 साल का जो लड़का है या जो लड़की है, वो चलो 12, 15, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे ना मैं जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जुबान देता हूँ कि सब रेडी हैं अपने देश के नाम को रोशन करने के लिए, सबके अंदर आग है, एंड दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड शो देमसेल्फ फॉर द नेशन एंड रिप्रेजेंट इट। लेकिन तुम उनको फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर दो, ग्राउंड तो प्रोवाइड कर दो एटलीस्ट, जहाँ पे वो ट्रेन कर सकें। भाई जब एक बच्चा मेहनत करता है ना, साल भर लगा रहता है, और उसके बाद वो ट्रायल पे जाता है, सबसे पहली बात इसके अंदर ही इंक्लूड करना चाहूँगा, जब वो सालों के लिए मेहनत करता है ना, तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अपनी बॉडी को डेवलप करना, स्टैमिना इंक्रीज करना, इतना टाइम देना अपनी पढ़ाई के साथ, तो भाई उसके ऊपर जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट लगती है ना, और
उनके पास कितना पैसा होता है और कैसे वो मैनेज करते हैं, भाई उनको ही पता होता है। तो वो सालों की मेहनत करने के बाद वो ट्रायल देने जाते हैं। और कहाँ ट्रायल देने जाते हैं वो? कम से कम 100 किलोमीटर दूर, 120 किलोमीटर दूर। और अभी तो मैं ये बहुत कम बता रहा हूँ, जोन नॉर्थ से साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कहाँ कहाँ भाई ट्रायल देने जाते हैं जिनके अंदर वो आग है। और कितना उनको ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल करके वो थक के वहाँ पे ट्रायल के अंदर परफॉर्म करके आते हैं। और फिर भी जितनी भी सारी चीज़ें, चलो वो बाद की बात है फॉर द सिलेक्शन, लेकिन वो सेलेक्ट अगर नहीं हो पाते तो उनके लिए वो क्या होता है ना, वो आई थिंक, चलो मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि एट सम पॉइंट आई एम स्टेबल, लेकिन जो स्टेबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, बैकग्राउंड एंड फैसिलिटीज़, तो सोच लो भाई कि क्या बीतती है उसके ऊपर। तो फैसिलिटीज़ है नहीं, तुम्हारे पार्क में हम खेल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो ग्रास है ना वो ख़राब हो जाएगी। भाई गवर्नमेंट पैसे देती है RWA को, जो तुम्हें लगाने होते हैं टू मेंटेन अ प्रॉपर्टी, अ पार्क, योर सेक्टर। तुम्हारे घर के पैसे थोड़े ना लग रहे हैं और तुम बच्चों को खेलने नहीं दे रहे। खेलने नहीं दोगे, बढ़ेंगे कैसे, ट्रेन कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे फॉर द कंपटीशन? कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होंगे तो कहाँ फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि यार हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन फीफा। मेरी भी दिल्ली इच्छा है भाई, रोज आग लगती है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर भी, कि खेलना है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। बट रिसोर्सेज, फैसिलिटीज क्या है? जीरो। एंड दैट्स द थिंग। और लड़ने के लिए हर एक इंसान तैयार है, हम मेंटेन करते हैं, तू खेलने कैसे आ गया। लास्टली द हार्श रियलिटी इज कि अभी भी इतने टाइम को एक्सपीरियंस करते हुए इन माय फुटबॉल करियर, अभी भी सेम सोसाइटी, सेम मेंटालिटी से वर्क कर रही है। RWA भी वैसी वर्क कर रही है कि बच्चों को यहाँ पे पार्क के अंदर खेलने नहीं देना। हम जब मतलब अड़ गए थे ना खेलने के लिए, अभी भी अड़े रहते हैं, बिकॉज हमारा ना, प्लीज़ समझो, ये हक है हर एक बच्चे का, जो प्लीज़ फील करो यार, आप भी कभी ना कभी बच्चे थे एट सम पॉइंट। सबने धीरे धीरे ही ग्रो करा है, तो यू कैन फील द पेन कि एक बच्चे को खेलने की इच्छा है, जिससे वो क्या ग्रोथ ला सकता है नेशन के अंदर, वो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर सोचने बैठोगे तो फिर सोचते ही जाओगे, बिकॉज तब यू विल नो द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल, एंड नॉट ओनली इंडियन फुटबॉल बट ईच एंड एवरी sport of this country. With this, I hope you enjoyed the video, और enjoy के साथ ही I hope you got a feeling of this video. मेरा टारगेट बस यही है as a player of this country and nation कि I have to contribute something to my sport. एक स्पोर्ट को सिर्फ खेलना ही जरूरी नहीं होता, उसको समझना और उसको समझाना उससे ज़्यादा जरूरी होता है। तो वही है,
उसकी प्रैक्टिकल भी और उसकी थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पता है क्या है, हमारी जो कंट्री है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी की ना इतनी सी भी कमी नहीं है, टैलेंट की इतनी सी भी कमी नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जिसके लिए हम सब ही वैलिडिटी रखते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं उठा सक रहे, तो वो ये है कि एट सम पॉइंट गवर्नमेंट भी गलत है, एट सम पॉइंट हम भी गलत है, बिकॉज हम भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो आवाज़ उठाओ, एक भी आवाज़ उठाएगा ना तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। लोग ये सोचते हैं, और मैंने अभी इन पास्ट डेज बड़ा सुना है कि कितने लोगों को चेंज कर लेगा। भाई अगर मैं एज अ इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री अगर एक ही इंसान को चेंज कर दूंगा ना तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और सोचो अगर मैं एक को चेंज करूंगा, आप समझोगे आप एक को चेंज करोगे, कितने हो गए? 4 हो गए। ऐसे धीरे 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 चलते 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 रिसोर्सेज भी आएंगे, और जब रिसोर्सेज आएंगे उसके साथ कैपेबिलिटी जुड़ेगी, हमारा टैलेंट जुड़ेगा, हमारा हार्डवर्क जुड़ेगा। फिर तो सोच लो कि हमारा जो इंडिया है ना इज कमिंग इनटू द FIFA. Waiting on the world to catch up to me, leave it in the rear view. I wish that it was up to me, the world would never fear new. But here's two.